हेलो एवरीवन। आप में से कई पेरेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि हमारा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसके पास वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, वो हमारी बोली हुई बात रिपीट कर लेता है, वो गाने भी गाता है, वो राइम्स भी गाता है, पर अपनी मर्जी से, है ना। हमारे बोलने पर वो कभी भी किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है। तो पेरेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इकोलेलिया इन ऑटिज्म के बारे में। इकोलेलिया जो कि दो वर्ड्स का एक मिक्सचर है, इको जिसका मतलब है रेपिटेशन एंड लेलिया इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो जैसा हमें वर्ड से ही समझ में आया, लैंग्वेज का रेपिटेशन, है ना। मैंने कोई स्टेटमेंट बोली और बच्चे ने उसी चीज को रिपीट अगर किया है, ठीक है। इकोलेलिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स ऑफ इकोलेलिया। लाइक वन इज इमीडिएट इकोलेलिया एंड अनदर वन इज डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया में क्या होगा, जो कि मैंने अभी बताया, मैंने बच्चे को बोला व्हाट इज योर नेम, तो बच्चा इमीडिएटली मुझे सेम क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज योर नेम। इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर, बच्चा क्या कर रहा है, मेरी ही स्टेटमेंट को वापस से रिपीट कर रहा है, ठीक है। और डिलेड इकोलेलिया के अंदर क्या होता है कि बच्चा अपने पूरे दिन के स्केड्यूल के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कभी भी कहीं भी जाकर इसी चीज को रिपीट कर रहा है। मान लो मॉर्निंग में मैंने उसका क्लास लिया, मैंने उससे ये पूछा, है ना, और वो शाम को जाकर किसी भी एक्टिविटी में या कुछ भी करते करते एकदम से ये चीज याद कर उसको रिपीट कर रहा है। कभी कभी हमने देखा है बच्चे किसी किसी मूवी का डायलॉग बोल देते हैं ऐसे बिना किसी बात के, है ना, गाने गाने लगते हैं, राइम्स गाते हैं, जो कि है डिलेड इकोलेलिया। तो इकोलेलिया कोई बुरा नहीं है। इकोलेलिया एक प्री लिंग्विस्टिक स्किल है जो कि बच्चे को हेल्प करता है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। पहले आना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो हम इकोलेलिया को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और बच्चे को लैंग्वेज कैसे डेवलप करा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हम अपना सकते हैं, जब हम बच्चे से क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो साथ में ही हम उसको बच्चे का आंसर भी देंगे। जैसे मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज योर नेम, एंड सपोज बच्चे का नाम महक है, तो मैं बोलूंगी व्हाट इज योर नेम महक। तो सो दैट बच्चा जब रिपीट करेगा तो वो आंसर वाले पार्ट को ही रिपीट करेगा, ठीक है। आपने खाना खाया, हाँ खाया, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ आंसर वाले पार्ट को ही रिपीट करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो हम अपना सकते हैं, हम बच्चे को कुछ प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि हम बच्चे को सिर्फ आंसर स्टेटमेंट ही बुलवाएं, हम बच्चे से क्वेश्चन करें ही ना, ठीक है। उसके साथ में मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई पिक्चर लिया और बच्चे को सिर्फ दिखाया। अब या तो बच्चा इसका नाम लेगा, है ना, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो नहीं बोल रहा है, सिर्फ नाम लिया है, तो मुझे उसको वर्बल प्रॉम्प्ट देना है। ये बिस्किट है, मैं नहीं पूछूंगी कि ये क्या है, मैं सिर्फ उसको बोलूंगी ये बिस्किट है, ओके। मैं उसको बोलूंगी ये पेन है। तो इस तरीके से कुछ तरीकों से हम बच्चे को इकोलेलिया कम करने में और उसका लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं।